बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था सांकलपुर, जहां जीवन की रफ्तार बैलगाड़ी के पहियों की तरह धीमी और शांत थी। उसी गांव में रहता था गंगाराम, एक निर्धन किंतु बहुत ही संतोषी किसान। कहने को तो वह किसान था, पर उसके पास न कोई खेत न खलिहान। उसकी संपत्ति बस 3-4 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना पेट पालता। गंगाराम का घर मिट्टी का बना था, जिसके आगे एक छोटी सी बैठका थी, जहां वह हर शाम बैठकर अपने जीवन का लेखा जोखा करता। बिना किसी शिकायत के वह रोज अपने गायों को जंगल में चाराने ले जाता और शाम के वक्त घर लौट आता था। उसके लिए सबसे आराम का और सुकून का काम ये था कि गांव का साहूकार रोज सुबह शाम गंगाराम के गायों का दूध खरीद लेता, बदले में अनाज या पैसा दे देता। गंगाराम को और चाहिए क्या? उसका भोजन का काम आसानी से चल जा रहा था, और फिर गाय चराना उसके लिए सबसे मस्त काम था। वह अपनी गायों को जंगल में छोड़ देता, गायें चरती रहती और वह मस्ती से जंगल में भ्रमण किया करता। घर में अकेला था, अभी उसका विवाह नहीं हुआ था और उसके विवाह का कोई चांस भी नहीं था। वह जिस गांव में रहता था, उस गांव में सबके सब खेती बाड़ी वाले थे। उन सबों का भरा पूरा परिवार था। अच्छा घर था, सब मिलजुल कर खेत में काम करते थे, अन्न उपजाते थे। उनके सामने गंगाराम क्या था? एक 4 गायों वाला कंगाल। गंगाराम के पास 4 गायें ही थी। गंगाराम के विवाह के लिए भी लड़की वाले आए थे, मगर जब पता चला कि इसके पास जगह जमीन नहीं है, सिर्फ 4 गायें हैं, तो वे गंगाराम से अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुए। अरे, जिस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, जमा पूंजी सिर्फ 4 गायें हैं, कल को गायें दूध देना बंद कर दें, या फिर गायें बूढ़ी हो जाए, या फिर गायों को चोर चुरा लें, या फिर जंगल में कोई बड़ा जानवर गायों पर हमला कर मार दे, तो फिर इस कमबख्त के पास बचेगा क्या? अरे, अपनी खुद की बेटी है, हमें बला नहीं टालनी है। हम जानबूझकर बेटी को कंगाल से नहीं ब्याह सकते। वे चले गए तो फिर कोई दूसरा गंगाराम के पास नहीं आया। अब गंगाराम भी समझ चुका था कि उसका विवाह नहीं होने वाला, मगर विवाह के लिए वो अब जमीन कहाँ से ला सकता था? उसके पास जमा पूंजी गायें थी। गायों को बेचकर कुछ जमीन ले भी लेता है, तो उसमें उसी दिन से अन्न नहीं पैदा होने लगेगा। उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, हाड़ तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद तब जाकर अन्न पैदा होता है। और खेती करना एक आदमी के बस की बात नहीं, उसमें 3-4 आदमी परिवार में होने चाहिए। ऊपर से प्रकृति का प्रकोप हर 1-2 साल पर होता रहता है। कभी भयंकर बरसात हो जाती है तो फसल बह जाती है, तो कभी अकाल के कारण खेत में लगाई फसल सूख जाती है। गंगाराम ने सोच लिया कि चाहे विवाह हो या ना हो, वह अपनी आराम की जिंदगी नहीं छोड़ेगा। वह रोज जंगल में गायें चराता था। इस तरह उसका दिन गुजरने लगा। एक दिन वह जंगल में गाय चराने गया हुआ था, तो गायों को छोड़कर जंगल में भ्रमण करने लगा। खासकर वो जंगल में फल की लालच में घूमता रहता था, तो उसे जंगली फल मिल भी जाते थे, तो वह उन फल को तोड़ लाता था। वह उन फलों को खुद भी खाता था और गायों को भी खिला दिया करता था। उस दिन उसे खाना बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, तो वो जंगल में भ्रमण कर रहा था। जंगल में एक बड़ा ताल था, जिसमें जंगल के जीव जंतु पानी पिया करते थे। गर्मी के दिनों में तो खुद भी पानी पीता था, गायों को पानी पिलाता था। ताल के आसपास ही गायों को चराया करता था। ताल के आसपास बहुत फलदार वृक्ष भी थे, तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल तोड़ने लगा था। सहसा देखा कि एक स्त्री तेजी के साथ चली आ रही है। गंगाराम को लगा कि वो प्यासी होगी पानी पीने के लिए, ताल के पास तेजी से आ रही है, मगर वह स्त्री तो ताल के पास आते ही उसमें कूद पड़ी। गंगाराम को लगा कि ये स्त्री गर्मी से बेहाल थी, तभी तो पानी में स्नान को कूद गई है। अब वह अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया कि स्नान करती हुई स्त्री को कभी नहीं देखने चाहिए, भयंकर पाप लगता है।
और कहीं से छुपकर देखना तो जघन्य अपराध है। तभी उसे ख्याल आया कि अरे आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है, कहीं वह स्त्री का इरादा कोई गलत तो नहीं है, वह अपनी जान तो नहीं देना चाहती। वह फिर एक बार उसकी तरफ देखा तो स्त्री तो पानी में डूब रही थी। गंगाराम जल्दी से पेड़ से उतरकर ताल में कूद गया। वह डूबती हुई स्त्री को बाहर निकाल लाया। वह बहुत ज्यादा पानी पी ली थी, अगर वो समय रहते नहीं निकालता तो मर गई होती। वह स्त्री का पेट दबाकर पेट से पानी निकाला, उसे उल्टा किया और पानी निकाला। स्त्री बेहोश थी, अभी उसकी सांसें चल रही थी। गंगाराम को उस वक्त जो भी समझ में आया वह उपचार किया। स्त्री के पेट से पानी निकल चुका था, अब वह ठीक थी। थोड़ी देर में स्त्री ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक नौजवान उसके पास बैठा है। वो समझ गई कि इसी ने मुझे पानी से निकाला है, तो वो उस पर झल्ला उठी कि तुमने मुझे बचाया क्यों, और बचाने के लिए तुमने जरूर मेरे अंगों को छुआ होगा। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही। कोई गैर पुरुष किसी कुंवारी स्त्री को अपने हाथों से उठाए, उसका अंग छुए, तो उस स्त्री का जीना ही बेकार है। गंगाराम बोला, अरे तेरी को छूने का मुझे कोई शौक नहीं था। तू पानी में डूब रही थी तो तुझे पानी से बाहर निकालना पड़ा। तेरे पेट में पानी भर गया था तो तुझे उल्टा करना पड़ा, तेरे पेट से पानी निकालना पड़ा। अगर नहीं बचाता तो अब तक तो सुरधामपुर चली गई होती। स्त्री बोली, बाप रे, तुमने मुझे उल्टा भी किया, मेरा पेट भी दबाया, तब तो तुम मेरा सभी अंग देख लिया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं पानी में कूदकर जान दे दूंगी। खबरदार जो मेरे को फिर हाथ लगाया तो। गंगाराम बोला, अब की बार हाथ का उपयोग नहीं करूंगा, बल्कि लाठी का उपयोग करूंगा। तुझे मार मार कर पानी में डुबा दूंगा। नटरेबाज लड़की, तू क्या समझती है कि मैं तेरे को किसी स्वार्थ बस बचा लिया? अरे इंसानियत के नाते हर मनुष्य उपकार करता है, यह उसका फर्ज है, उसका धर्म होता है। हमने वही किया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि तेरे शरीर को हाथ लगाओ। अब ज्यादा गाल मत बजा, अपने घर लौट जा। मैं जानता हूँ अपने पति से लड़कर आई है। अरे पगली, ये छोटे मोटे झगड़े पति पत्नी में होते रहते हैं। मेरे पड़ोस में लगड़ी काकी रहती है, वह पति से लड़े बिना रहती ही नहीं। रोज दोनों कुत्ते की तरह लड़ते हैं। जब खाना हो तब लड़ते हैं, कोई काम करना हो तब लड़ते हैं, और जब सोने जाते हैं तो उस समय हाथापाई भी कर लेते हैं। काका काकी को पीट देते हैं और काकी काका को। हालांकि काकी मोटी तगड़ी है तो काका कुछ ज्यादा ही पीट जाते हैं, मगर कभी आत्महत्या को नहीं सोचते। यदि तुम्हारा पति तुमसे लड़ता है तो जरूर तुम कुछ गड़बड़ करती होगी, उसकी बात नहीं समझती होगी। कमी तुझ में भी है, उसे सुधार लो और अपने पति के पास लौट जाओ। बेचारा इंतजार करता होगा। लड़की बोली, तुम बकवास बंद करो, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं कुंवारी लड़की हूँ। गंगाराम बोला, कुंवारी हो और जान देने चली आई हो? अरे तो और भी गंभीर मामला है, तुमने जरूर कोई गड़बड़ किया होगा। हे भगवान, मैं अनजाने में तेरा पेट भी दबा दिया। तेरे पेट का बच्चा कहीं मर ना गया हो, उसका तो पाप मुझे जरूर लगेगा। पाप चाहे जानबूझकर करो या अनजाने में, सजा तो जरूर मिलती है। बेचारा तुम्हारा बच्चा अभी कितना दिन का था? जब तुमको पता था कि तुम पेट से हो तो तुमको पानी में नहीं कूदना चाहिए था। कितनी क्रूर माँ हो, सब तुम्हारी गलती है। गंगाराम की बात सुन स्त्री को बहुत गुस्सा आया और एक जोरदार थप्पड़ गंगाराम के मुंह में मार दी और बोली कि खबरदार, जो एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम्हारे मन में जो आ रहा है बके चले जा रहे हो। अरे आदमी को पहले पूरी बात समझनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपने भाई के साथ चंपापुर में रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे। मेरा पालन पोषण मेरे बड़े भाई ने किया। वह मेरे लिए माँ भी था और बाप भी। हम दोनों की दुनिया छोटी थी। हमारे दिन मजे से कट रहे थे। भाई जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आता था, उसी से हमारा गुजर बसर हो रहा था।
कि एक दिन भाई को एक कुत्ते ने काट लिया। किसी ने बताया कि वह कुत्ता पागल था। पागल कुत्ते के काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने ही भाई को सलाह दिया कि तुम कुत्ते का विष उतरने के लिए झाड़ फूंक कराओ। पता करने पर मालूम हुआ कि जालीपुर में एक बूढ़ा आदमी जो एक आँख का अंधा है, एक पैर का लंगड़ा है, उसका एक हाथ भी नहीं है, वही कुत्ते के काटे हुए का झाड़ फूंक करता है। मेरा भाई दूसरे दिन ही वहाँ चला गया। तो उस आदमी ने झाड़ फूंक करने से पहले एक शर्त रख दिया कि मैं तुम्हें तभी ठीक करूँगा जब तुम मेरी एकलौती बहन से विवाह कर लोगे। भाई को भी विवाह की जल्दी थी। वह कब से चाह रहा था कि विवाह हो जाए, तो भाई राजी हो गया। उस आदमी ने भाई का इलाज कर दिया, तो उसने भी अपनी बहन का विवाह मेरे भाई से कर दिया। भाभी अभी भाई के साथ घर नहीं आई, क्योंकि भाई को भाभी से 6 माह तक दूर रहना था। कुत्ते के काटे हुए को अपनी पत्नी के संपर्क में 6 माह तक नहीं आने चाहिए। तो कल ही भाई का 6 माह पूरा हो गया। वह पत्नी को लेने उस बूले के पास गया, तो वह एक और शर्त रख दिया कि मेरा विवाह अपनी बहन से कराओ और अपनी पत्नी ले जाओ। भाई उस लड़की के इश्क में अंधा हो चुका था। वह आकर मुझसे बोला कि तुम्हें उस बूढ़े से विवाह करना होगा। माना करने पर मुझे बहुत मारा पीटा और घर में बंद कर दिया। मैं किसी तरह खिड़की के सहारे आधी रात में घर से निकलकर भाग आई थी, मगर तुम मुझे मरने नहीं दे रहे। गंगाराम बोला कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए मुझे माफ करना। ना जाने मैं क्या क्या कह गया। तुम चाहो तो मेरे घर चलकर रह सकती हो, हालांकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लड़की बोली कि मैं भी कोई शहजादी नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब थी और अब तो बिल्कुल बेसहारा हूँ। गंगाराम बोला तुम फिलहाल मेरे घर चलकर रहो। लड़की बोली नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। गंगाराम बोला क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकती? लड़की बोली तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है, ना तो तुम हमारे कोई रिश्तेदार हो, ना संगे संबंधी। मैं किसी अनजान जवान लड़के के घर कैसे जा सकती हूँ? गंगाराम बोला मैं जाने दो, नहीं कहूँगा, नहीं तो तुम फिर मुझे एक थप्पड़ लगा दोगी। लड़की बोली मुझे माफ करो, मैंने गलती कर दी थी। तुमने भी तो दिल पर लगने वाली बात कह दी थी। मैं अपने आप से बाहर हो गई थी। अब तुम जो कुछ भी कहना है मर्यादा के अनुसार कह सकते हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। तब गंगाराम बोला कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर रह सकती हो। लड़की बोली आपने ये कितनी सुंदर बात कही, अब मैं आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ, आपके साथ एक रोटी भी खाकर गुजारा कर सकती हूँ। अब आप मेरे लिए अजनबी नहीं हो, मगर आपको मेरे साथ आज ही विवाह करना होगा, क्योंकि मेरा भाई पागलों की तरह मुझे खोज रहा होगा, मुझे देखते ही घसीट ले जाएगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, मगर विवाह होते ही मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं की किसी की पत्नी को हाथ भी लगा दे। मैं भी दावे के साथ कह दूंगी कि मैं अपने पति के घर हूँ। गंगाराम ने देर नहीं किया, उस लड़की को घर लाया और पड़ोस में बसे पंडित को बुलाकर तुरंत फेरे ले लिया। स्त्री अब सम्मान के साथ गंगाराम के घर रहने लगी। वह गंगाराम से कहीं ज्यादा दिमाग की तेज थी। तो पति को सलाह दी कि आप जब जंगल में जाते हो तो दिन भर बेमतलब घुमा मत करो, गायें तो खुद से चर ही लेती है। आप जंगल से एक गठरी लकड़ी भी ले आया करो, उससे जलावन के साथ बेचकर कुछ अलग से आय हो जाया करेगी। आपके पास एक बैल भी है तो उसे बेचकर एक और गाय ले सकते हो। इस तरह से पत्नी की बातों के अनुसार गंगाराम चलने लगा। तो कुछ सालों में ही गंगाराम के पास अब 4-5 बीघा जमीन भी हो गया। उनके घर अब एक पुत्र भी आ गया था, जिसका नाम गंगाराम ने ब्रिजलाल रख दिया था। पुनः 3 साल बाद गंगाराम के घर एक और पुत्र आ गया, जिसका नाम गंगाराम ने रामसरन रखा। पति पत्नी 2 बच्चे पाकर बहुत खुश थे। गंगाराम की पत्नी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि
कि उसके इच्छा के अनुरूप ही उसका पति है, वरना हमारे पड़ोस में बसे लोग एक एक रोटी के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यहाँ किसी पत्नी को अपने पति से कोई प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कलह होना स्वाभाविक है। वह अपने पति से बहुत खुश रहा करती थी। इस तरह से दिन गुजर रहा था। अब बड़ा बेटा ब्रिजलाल 12 साल का हो चुका था, तो वो अपने पिता के साथ गायें चराने चला जाता। छोटा अभी 9 साल का था, तो अपनी माँ के साथ घर में रह जाता। उधर स्त्री के भाई का विवाह होने के बाद भी उसकी पत्नी उसके घर नहीं आ सकी थी। लंगड़ा सूरदास ने अपनी बहन के बदले उसकी बहन की मांग कर डाली थी, तो वह उसकी शर्त को पूरा नहीं कर सका था। बहन भाग गई थी और उसके लाख खोजने के बाद भी नहीं मिली थी। उधर वह लंगड़ा सूरदास अपनी बहन का विवाह अन्यत्र कर दिया, वह भी अपने शर्त के मुताबिक। तो उसे भी एक स्त्री मिल गई थी। इधर स्त्री का भाई विवाहित होकर भी कुंवारा रह गया था। इस सदमे में उसका दिमाग फिर गया था और पागल हो गया था। इधर गंगाराम की स्त्री पहले तो अपने भाई के डर से घर के अंदर ही रहा करती थी, मगर जैसे जैसे समय गुजरा घर से बाहर निकलने लगी और बाहर का काम करने लगी। अब वो खेत में काम भी करने जाने लगी थी। उसे अब अपने भाई का भय नहीं था, मगर स्त्री को क्या पता था कि उसका भाई आज भी उसे पागलों की तरह खोज रहा है। वो खेत में काम करने गई थी कि स्त्री का भाई वहाँ आ धमका। वह अपनी बहन को देखते ही होशो हवास खो बैठा। उसे लगा कि इस चुड़ैल के चलते ही मेरा विवाह नहीं हो पाया और ये विवाह करके मजे लूट रही है। वह एक फावड़ा से बहन पर हमला कर दिया। स्त्री बचाने के लिए गुहार लगाने लगी। आसपास खेत में काम कर रहे लोग दौड़ पड़े। तब तक तो वह स्त्री को मार चुका था। ये देख ग्रामीण गुस्से से भर गए और उस हत्यारे को भी मार डाला। गंगाराम तो वहाँ था ही नहीं, वो जंगल में गाय चराने गया था। जब खबर मिली तो भागा भागा आया, मगर अब क्या कर सकता था। पत्नी हाथ से निकल चुकी थी। वह अपने दुर्भाग्य पर पछता रहा था। वह कई बार पत्नी को मना किया था कि घर से बाहर ना निकले, मगर वह उसकी बात की अनदेखी कर देती थी। इसमें गंगाराम की ही गलती थी। कभी कड़ाई के साथ पत्नी को डांटा ही नहीं था, वरना वो घर से बाहर नहीं निकलती। अब चुकी होनी को कौन टाल सकता था। स्त्री मर चुकी थी। अब दोनों बच्चों की भी जिम्मेवारी भी गंगाराम पर आ पड़ी थी। चूंकि बच्चे अब दूध पीते बच्चे नहीं थे, वह समझदार हो चुके थे। वह पिता के कामों में हाथ बंटा दिया करते थे। गंगाराम पत्नी के सहयोग को याद कर रो लिया करता था। कितनी भली थी, उसकी मदद से ही आज वो जमीन वाला बन गया था। उसे अब एक शुकुन था कि अब वह जमीन वाला है। एक बार तो उसका विवाह इसीलिए नहीं हो पाया था कि उसके पास जमीन ही नहीं थी, मगर अब बेटों को लेकर आश्वस्त था कि मेरे बेटों का विवाह नहीं रुक पाएगा। धीरे धीरे समय गुजरा। बड़ा बेटा अब 18 साल का हो गया, तो छोटा 15 साल का। एक दिन ब्रिजलाल के लिए एक रिश्ता आया, तो गंगाराम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। घर में अब कोई स्त्री थी नहीं, और बिना स्त्री का घर कैसा। स्त्री ही तो घर को एक सुंदर घर बनाती है। लक्ष्मी का वास उसी घर में माना जाता है जहाँ स्त्री रहती है। जिस घर में स्त्री नहीं रहती उसमें तो राक्षस निवास करता है। उदाहरण के तौर पर आदमी देख सकता है कि जो कोई अकेला रहता है तो उसके कई यार दोस्त बन जाते हैं। उसके घर में रात रात भर रहने लगते हैं। वहाँ नशा का दौर चलने लगता है। वहाँ मांस भी पकने लगता है। कभी कभी सुंदरियों का भी दौर उस घर में चल जाता है। मगर किसी घर में कोई अदनासी कमजोर स्त्री भी रहती है तो पहलवान पति की क्या मजाल की। उस घर में मित्रों के साथ मंदिरा पिए, मांस खाए, किसी लंपट स्त्री को लाए, तो एक स्त्री किसी घर की कितना बड़ा रक्षक होती है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्त्री को यूं ही नहीं लक्ष्मी कहा गया है। तो गंगाराम ने अपने पुत्र के विवाह की सहमति दे दी। कुछ दिन में ही एक सुंदर सी स्त्री गंगाराम की बहू बनकर घर में आ गई। ब्रिजलाल सुंदर पत्नी पाकर खुश था, तो उसकी पत्नी भी एक शांति प्रिय परिवार पाकर खुश थी।
वह करीब 4-5 माह तक तो बहुत ठीक से रही, अपना मुंह तक नहीं खोली, मगर उसके मन में एक उलझन थी। उस स्त्री की मायके की सहेलियां उस घर ब्याही गई थी, जिस घर उनके पति परदेश में रहा करते थे, और वह जब कभी परदेश से घर आते तो अपनी पत्नियों के लिए नए नए वस्त्र, गहने इत्यादि लेकर आते थे। वह भी चाहती थी कि उसका पति परदेश जाए, बहुत सारा धन कमाए, मेरे लिए बहुत सारा गहना लाए कि उसे पहनकर मायका जाऊं, तो सहेलियों को दिखा सकूं, मैं भी बता सकूं कि मेरा भी पति परदेश में रहता है और वह मेरे लिए हमेशा नया नया वस्त्र लाता है, गहना लाता है, मैं भी तुम लोगों से कमतर नहीं हूँ। वह इस बात को बहुत दिन से मन में दबाए हुए थी, मगर पति से कह नहीं पाती थी कि परदेश जाओ। मगर अब उसका सब्र का बांध टूट गया था। उसे पता चल गया था कि उसका पति कभी भी गांव से बाहर नहीं जाने वाला है, तो वह उदास रहने लगी। उसे उदास देख ब्रिजलाल पूछ बैठा कि तुम उदास क्यों हो, तुम तो हमेशा खुश रहती थी। तब स्त्री बोली कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी मायके की याद आ गई थी, मेरी सहेलियों की याद आ गई थी। ब्रिजलाल बोला, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायका ले चलता हूँ, अपने माता पिता भाई से मिल लेना। अरे तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खरीद लाया हूँ। तुम एकदम स्वतंत्र हो, जब मन में आए कि माँ से मिलना है, पिता से मिलना है, तुम जाकर मिल सकती हो। मेरे साथ जाने में शर्माती हो तो रामसरन के साथ चली जाओ, मैं उसे बोल देता हूँ कि भाभी को मायका से घुमा लाए, आखिर हमें उसका भी तो विवाह करना है, घूमेगा फिरेगा तभी तो उसका भी विवाह हो पाएगा। स्त्री बोली, नहीं नहीं, मुझे मायका नहीं जाना, मैं इस फटेहाल में मायका गई तो हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। हमारी सहेलियां जब ससुराल से मायका आती है तो गहनों से लदी रहती है, महंगी महंगी बनारसी साड़ियाँ पहन कर आती है, देखने में इतनी सुंदर लगती है कि देखने के लिए पूरे गांव की स्त्रियां इकट्ठा हो जाती है। वो हंसकर किसी से बात नहीं कर पाती, उनकी इज्जत इतनी बढ़ जाती है कि हर स्त्री उससे बात करना चाहती है। अब मैं इस हाल में मायका गई तो आप सोच सकते हो मेरी कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। ब्रिजलाल बोला, भाग्यवान, ये तो किस्मत की बात है कि तुम्हारी सहेलियां बड़े अमीर घर में ब्याही गई है, दुर्भाग्य से तुम मुझ गरीब के घर आ गई हो। मैं चाहो तब भी तुम्हारे लिए गहने नहीं खरीद सकता, महंगी साड़ियाँ नहीं खरीद सकता। स्त्री बोली कि अरे नहीं, मेरी सहेलियों के ससुराल वाले कोई अमीर नहीं है, बल्कि सहेलियों के पति परदेश में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए गहने खरीद लाते हैं, कपड़े खरीद लाते हैं। मगर मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। ब्रिजलाल बोला, मैं भला तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ। स्त्री बोली, ये सब स्वार्थ की बातें हैं, हर पति इस स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी के पास रहता है, उससे चिपका रहता है, मगर निस्वार्थ प्रेम वह है जो पति उससे दूर रहकर उसके लिए करता है, उसकी खुशी के लिए धन कमाता है, आभूषण खरीदता है, वस्त्र खरीदता है, उसकी हर मांग पूरी करता है, पत्नी की मान सम्मान के लिए सब कुछ करता है। ब्रिजलाल बोला, तुम सीधी सीधी बताओ कि मैं क्या करूं? तब स्त्री बोली कि आप मेरे लिए कहीं परदेश जाओ और बहुत सारा धन कमा कर लाओ, तब मानूंगी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, वरना शरीर के सुख के लिए दिखावे का प्यार करते हो, वैसा प्यार तो जानवर भी करते हैं। ब्रिजलाल बोला, अब और मुझे ताने मत सुनाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रदेश भी जाऊंगा, मगर मैं कभी घर से बाहर गया ही नहीं हूँ, तो कहाँ जाओ? तुम्हें कोई जानकारी हो तो बताओ, मैं वही चला जाऊंगा। स्त्री बोली कि यहाँ से 100 मील दूर एक नगर है, सुंदरपुर, वहाँ बहुत अमीर सेठ रहा करते हैं, उनके यहाँ काम करने पर बहुत पैसा मिल जाता है, आप सुंदरपुर ही जाओ। दूसरे दिन ब्रिजलाल पिता से बोला कि पिताजी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर प्रदेश में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ,
जिससे कि हमारे घर की आय बच सके, हम इज्जत के साथ रह सकें। ये हमारा जीना भी कोई जीना है। गंगाराम बोला, बेटा तुम कहीं बाहर मत जाओ। घर में अकेली तुम्हारी पत्नी है, उसे छोड़कर कैसे जाओगे? घर में कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है कि वो अपना सुख दुख उससे कह सकेगी। एक तुम ही हो जो उसके सुख दुख का साथी हो। स्त्री बोली कि पिताजी आप इन्हें जाने दें, मुझे कोई सुख दुख नहीं आने वाला, और जरूरत पड़ी तो देवर जी हमारे साथ है, मैं उनसे मदद ले लूंगी। वह मेरे लिए वो सभी सामान ला देंगे जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। गंगाराम को समझते देर नहीं लगी कि स्त्री की इच्छा से ही ब्रिजलाल परदेश जा रहा है। तब गंगाराम बेटे को समझाया कि बेटा परदेश जा रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना कि परदेश में ठग ठगिनी बहुत ज्यादा रहते हैं। तुम इस बात का ध्यान देना। जब कभी मन खराब हो तो पत्नी को याद कर लेना, पिता और भाई को याद कर लेना, इससे मन दूसरी जगह नहीं भटकेगा। ब्रिजलाल बोला, पिताजी आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं भला अपनी पत्नी को छोड़ किसी अन्य स्त्री पर क्यों ध्यान दूं? मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेवारी है, उसे कैसे भूल सकता हूं? ब्रिजलाल घर से परदेश के लिए चल दिया। पत्नी खुश थी कि अब उसका पति भी उसके लिए गहना ले आएगा, कपड़ा लेकर आएगा। वह भी आभूषण पहनकर मायका जाएगी और मटक मटक कर सब सहेलियों को, गांव की स्त्रियों को जलाएगी। उधर ब्रिजलाल घर से निकल चुका था। उसे अब पैदल ही 100 मील का सफर करना था। उस नगर के लिए सीधे सीधे कोई तांगा नहीं चला करता था, तो पगडंडी पकड़कर चल दिया। चलते चलते उसे दोपहर जो गई तो एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। पास में एक कुंवा भी था, तो वह सोचा कि यहीं पर भोजन कर लेता हूँ। पत्नी ने सूखा पकवान बना कर दिया है, जो 3-4 दिन तक खराब नहीं होने वाला। वह आराम से भोजन किया। तभी एक नई नवेली स्त्री उस पेड़ के पास आ गई और उस युवक से बोली कि अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, वरना मैं अकेली स्त्री इस सुनसान जगह में चलते चलते बहुत डर रही थी। अब साथ हो तो मुझे कोई भय नहीं लगेगा। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। पति परदेश में रहता है, घर में अकेली थी। मायका से संदेशा आया कि माँ बीमार है, तो बेटी होने के नाते मेरी मजबूरी है कि उसे देखने जाऊं। स्त्री बिना पूछे ब्रिजलाल से बताए जा रही थी। ब्रिजलाल को पिता की बात याद आई कि किसी स्त्री के जाल में मत फंसना। तब ब्रिजलाल बोला कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, आप या तो मेरे से पहले चली जाओ या फिर मेरे बाद में जाओ। स्त्री बोली, मैंने तुझे जरा भाव क्या दे दिया, तुम गोलगप्पा बन गए। अरे तुम्हारी औकात मेरी जूती ढोने की नहीं है, और कहते हो कि आगे जाओ या पीछे से आओ। तो ये रास्ते तुम्हारे बाप ने नहीं बनवाए हैं, मेरी मर्जी चाहे जैसे जाऊं। तुम्हें मेरे से दिक्कत है, तुम में कोई दम नहीं है। पुरुष के रूप में हिजड़े हो तो खुद ही भागकर दूर निकल जाओ। अरे मेरे को कौन सा तुमसे विवाह करना है, तुम कौन सा मेरा रिश्तेदार लगते हो। सोचा था कि सुनसान रास्ता है, 2 आदमी साथ रहेंगे तो बातें करते चले जाएंगे। अकेली स्त्री के लिए जंगल का रास्ता खतरनाक होता है, परंतु तुम महामूर्ख हो। जाओ भागो यहाँ से। ब्रिजलाल जल्दी से आगे चल दिया। वह स्त्री काफी खूबसूरत थी, उसकी पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गोरी थी। ब्रिजलाल के आगे जाने के बाद भी बार बार ख्यालों में आ रही थी। उसे ख्याल आया कि पिताजी ने तो नगर में स्त्रियों से सावधान रहने को कहा था। अरे अभी मेरे पास है ही क्या जो वह स्त्री लूट लेती। मुझे उसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं थी। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। स्त्री साथ होती तो रास्ते का पता ही नहीं चलता, और फिर हमें बहुत दूर जाना है। हालांकि स्त्री उसे झिड़की दे चुकी थी और पीछे से आ रही थी, तो ब्रिजलाल भी अब चाह कर भी उसके साथ नहीं चल सकता था। चलते चलते शाम हो गई, तो एक स्थान पर ब्रिजलाल बैठ गया। अब वो काफी थक चुका था। वह सोच रहा था कि कोई सराय मिल जाता तो वह उसमें ठहर कर आराम करता। इस तरह खुले आसमान के नीचे अनजान जगह पर सोना ठीक नहीं। उसे चलने के कारण भूख
और प्यास जोर की लग गई थी, तो पुनः अपने थैले से निकालकर भोजन खाने लगा कि स्त्री पीछे से पहुंच गई। उसे देखकर बोली कि भूख तो मेरे को भी लग गई है, मगर मैं किसी से भीख मांगकर नहीं खाती, और सिरफिरे से तो बिल्कुल नहीं। वृजलाल बोला, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम भी एक मुसाफिर, मैं भी एक मुसाफिर हूँ। रास्ते में अनजाने ही एक दूसरे के काम आते हैं, लो खाना खाओ। स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, एक वक्त नहीं खाई तो मर नहीं जाऊंगी। वृजलाल बोला, अब मान भी जाओ, मैंने तो बस मजाक में कुछ बोल दिया था और तुम उसे दिल पर ले ली हो। अरे भली स्त्री किसी पर नाराज थोड़े होती है, और फिर अब तो शाम होने वाली है, तुम अकेली स्त्री कहाँ ठहरोगी? तुम्हें कहीं ठहरने के लिए भी किसी पुरुष का साथ चाहिए जो तुम्हारी रक्षक बन सके। स्त्री बोली, यही तो मैं कह रही थी, मगर तुम समझ नहीं रहे थे। चलो अब मेरे को भी खाना दे ही दो। वृजलाल ने स्त्री को खाना दे दिया तो वो खाकर पानी पी ली। तो वृजलाल बोला कि देवी जी, मैं इस रास्ते से कभी गया नहीं हूँ, पहली बार घर से निकला हूँ, मुझे ये भी पता नहीं कि आगे कहाँ ठहरना है, मैं कभी सराय में भी नहीं ठहरा हूँ। स्त्री बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं इस रास्ते से कई बार गई हूँ, आगे यहाँ से 5 मील दूर एक सराय है, आज की रात हम वहीं ठहरेंगे। परंतु वहाँ एक बड़ी समस्या है, वह किसी अकेले को नहीं रहने देते, सिर्फ पति पत्नी को ही रहने देते हैं। वहाँ से 20 मील दूर एक सराय है जहाँ कोई भी ठहर सकता है। वृजलाल बोला कि अब तो एक कदम चलना मुश्किल हो गया है, 20 मील दूर कौन जाएगा? स्त्री बोली, यही हाल तो मेरी भी है, अब चला नहीं जा रहा, किसी तरह हम 5 मील दूरी तय कर पाए, यही काफी है। वृजलाल बोला, अब वहाँ जाने से भी क्या लाभ जो हमें ठहरने ही नहीं देंगे। स्त्री बोली, तुम चिंता क्यों करते हो, वह सब मुझ पर छोड़ दो, एक रात की तो बात है, वहाँ कौन पहचानता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम सिर्फ किसी तरह रात गुजारने के लिए मजबूरी में पति पत्नी बनेंगे, तुम इसका गलत लाभ नहीं उठाना, मेरे से जबरदस्ती मत करने लगना। वृजलाल बोला, भला मैं तुम्हें बदमाश दिखता हूँ? अरे मैं एक बार नजर उठाकर देखूंगा भी नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, किसी स्त्री के विषय में सोच भी नहीं सकता। स्त्री बोली, तब तो ठीक है, हम आराम से एक कमरे में रह लेंगे। दोनों वहाँ से उठकर आगे चल दिए। बहुत थके होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहे थे, उन्हें सराय तक पहुँचने में 2 घंटा का वक्त लग गया। वहाँ पहुँचने पर स्त्री ने सराय के मैनेजर से ठहरने के लिए एक कमरे की मांग की, तो मैनेजर बोला कि यहाँ कमरा पति पत्नी को ही दिया जाता है। स्त्री झल्लाई कि मैनेजर, मेरा इतना बड़ा पति तुझे दिख नहीं रहा, मैं अपने पति के साथ ही हूँ। मैनेजर ने उसे कमरा दे दिया, वह वृजलाल के साथ कमरे में गई। अब कमरा में कोई 2 बेड नहीं थे, मात्र एक चौकी लगी थी, वो भी बहुत बड़ी नहीं थी, किसी तरह 2 आदमी मुश्किल से सो सकते थे। वृजलाल की मजबूरी थी, उसे स्त्री के साथ ही उस चौकी पर सोना पड़ा। अब आग और पुआल एक साथ हो तो आग लगनी स्वाभाविक है, तो दोनों कुछ देर में ही मर्यादा भूल गए। उन्हें अब इस बात का कोई मलाल नहीं था। सुबह में उठे और आगे चल दिए। वह स्त्री वृजलाल को बहुत सुंदर लगने लगी थी। वह स्त्री से बोला कि मैं चाहता हूँ कि हम 1-2 रोज इसी तरह साथ रहें, वैसे तो 2-3 दिन में हम सदा के लिए बिछड़ जाएंगे, मगर जब तक साथ रहते हैं आनंद से रहें। स्त्री बोली, आप बड़े मजेदार आदमी हो, मैं तो अब साथ छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, परंतु आज के बाद मुझे साथ छोड़ना पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों ही विवाहित हैं और हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। दोनों बातें करते हुए दिन भर चलते रहे। शाम होने पर दोनों फिर एक सुनसान जगह पर थे। वृजलाल ने स्त्री से पूछ लिया कि तुम तो इस रास्ते से आई गई हो, अब आगे बताओ कि हमें कहाँ ठहरना है। देखना जगह रात में जैसी मिली थी वैसी ही मिलना चाहिए।
स्त्री बोली, वैसी जगह के लिए हमें अब मुख्य मार्ग छोड़ना होगा। यहाँ से 8 मील उत्तर की तरफ चलना